जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किस पर कि ज्वार भाटा पर। ज्वार भाटा क्या है? मुख्यतः ये हम लोगों को पता नहीं होता है कि ज्वार भाटा क्या होते हैं। तो मेनली आज हम लोग क्या करेंगे कि ज्वार भाटा पर जो है विशेष बातें होगी और ज्वार भाटा क्या है इस पर आज इस वीडियो में पूर्णतः से सीखेंगे हम लोग। तो जो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्वार भाटा और इनके मुख्य बातों को। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप सबों को ज्वार भाटा की एक प्रमुख वीडियो के रूप में और आप लोगों को यदि आकर्षित करे तो मेरे अगले वीडियो को भी आप लोग देखें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? ज्वार भाटा पर। तो ज्वार भाटा क्या होता है? देखिए मेनली हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये सारे टॉपिकों को, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और हम उन क्वेश्चंस की सूची पर भी आएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? देखिए, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? ज्वार भाटा। मतलब क्या होता है कि जो सूर्य है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसको मानेंगे हम लोग? सूर्य को। यानी कि जो सूर्य हमारा है और चंद्रमा जो पृथ्वी की चक्कर काटती है, तो इन दोनों के आकर्षण बल से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो सागरीय है यानी कि जितने भी सागर है तो उसमें क्या होता है कि जल ऊपर और नीचे उठने की क्रिया होती है। जो उनके जो छलांग मारती है जल सब, तो उस जलों का क्या होता है कि ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया होती है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई होप फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मेनली होता है क्या कि ये हमारे सूर्य है और चंद्रमा है। यानी कि सूर्य हमारा एक सौर मंडल का बहुत बड़ा ग्रह है। तो क्या हुआ कि पृथ्वी भी उससे दूरी पर है। तो पृथ्वी जैसे हम इस अथी से समझेंगे, स्ट्रक्चर के रूप से समझेंगे कि ये मेरा सूर्य हो गया और ये मेरा पृथ्वी हो गया। तो सूर्य किसका चक्कर? सूर्य का चक्कर पृथ्वी काटता है। मेनली होता है क्या? सूर्य का चक्कर किसने काटता है? यानी कि पृथ्वी काटता है। लेकिन पृथ्वी का चक्कर यानी कि पृथ्वी का परिक्रमा कौन कर रहा है? यहाँ चंद्रमा। तो होता है क्या कि जब चंद्रमा जो और पृथ्वी तीनों सीध में होते हैं, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य तीनों सीध में होते हैं, तो होता है क्या कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आकर्षण बल के रूप में बल उत्पन्न होता है, तो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो समुद्र है तो उसमें क्या होता है कि एक लहर के रूप में क्या होता है उत्पन्न होता है और क्या होता है सागरीय जल के रूप में उठने व गिरने की स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? ज्वार भाटा कहेंगे। आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। यदि आप लोग को एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दूसरा बार देखेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, अपना नोटबुक लिखेंगे, नोटबुक में सारी डिटेल चीज़ों को लिखेंगे। हमने पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे और यदि आप लिखते हैं अपने कॉपी में तो आपको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। यदि कभी कभार भूलते हैं तो एक बार कॉपी देख लीजिएगा तो आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग देख लीजिए ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है? तो क्या होगा कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है। जहां जिस सागर में मुख्यतः ज्वार भाटाएं आती है तो वहां होता है क्या कि 24 घंटा में यानी कि एक दिन में उस स्थान पर 2 बार ज्वार भाटाएं आती है। क्या आती है? 2 बार ज्वार भाटाएं आती है। तो आप लोग समझ में गए होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आएंगे कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्वार भाटा को देखें, उसके बाद आए हम लोग 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा एक स्थान पर होती है? 2 बार होती है। एक स्थान पर कितने बार? यानी कि जिस स्थान पर बार बार ज्वार भाटाएं आती है उस स्थान पर एक दिन में 2 बार ज्वार भाटाएं आएगी। तो आप लोग समझ गए। आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को यदि समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जाकर के थम्स अप करें।
ठीक है। और देखेंगे ज्वार भाटाएं कितने प्रकार की होती है। तो ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होंगे दीर्घ ज्वार भाटा और एक होंगे लघु ज्वार भाटा। यानी कि समझ में आया होगा आप लोगों को। तो दीर्घ ज्वार भाटाएं क्या होती है? यदि आप लोगों को कहीं डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस चीजों को डाउट सेक्शन में जाकर के एक प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपका एक वीडियो बना लें, ठीक है। तो आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ ज्वार भाटाएं। तो दीर्घ ज्वार भाटाएं क्या होती है? मेनली हम सबों को पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में पूरी बातों को डिटेल रूप से देखेंगे। तो दीर्घ ज्वार भाटाएं क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी, जो सूर्य देख लीजिए, मेरा ये सूर्य पृथ्वी, क्या बोला गया है कि सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा एक सीध में हो, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ ज्वार भाटाएं। यानी कि किसी क्या कहेंगे, मतलब कहा गया कि इधर मेरा सूर्य, चंद्रमा या फिर पृथ्वी तीनों एक सीध में हो, एक कतारबद्ध लाइन में हो, तो उसको हम कहेंगे दीर्घ ज्वार भाटा। क्या कहेंगे? दीर्घ ज्वार भाटा। तो देखते हैं तो क्या होगा कि तीनों एक सीध में है। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। तो ये प्रतिमा हमने बनाई है, ये फोटो हमने बनाई है, इस फोटो को आप लोग देखेंगे। देखिए ये मेरा सूर्य हो गया, क्लियर है आप लोग। ये क्या हुआ? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य। सूर्य के सीध में देख रहे हैं ये आप, ये क्या है? चंद्रमा है। ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? चंद्रमा है। आपको पता नहीं होगा, यदि पता नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं कैसे क्या होता है। यदि आप लोगों को सौरमंडल चैप्टर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर भी, सौरमंडल पर भी हम लोग विशेष काम करेंगे और 3-4 वीडियो के अंदर सौरमंडल की पूरी बातों को खत्म कर देंगे अगले सेशंस में जब मिलेंगे तब। उससे पहले यदि आप लोगों को सौरमंडल के बारे में नॉलेज कुछ नहीं है तो हमें आप सबों को कुछ बताने की चेष्टा करूंगा। देखिए क्या होता है कि सूर्य, सूर्य क्या होता है? सौरमंडल का यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यानी कि ये सौर परिवार का मुखिया होता है। यानी कि कौन? सूर्य। समझ में आ गया? तो कुछ थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो ये हो गया सूर्य। यानी कि सूर्य जो अन्य ग्रह है वो क्या करता है कि सूर्य की चक्कर काटती है। यानी कि सूर्य का परिक्रमा, परिक्रमा और घूर्णन में बहुत अंतर है। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। क्या है? अपने स्थान पर सूर्य क्या है? स्थिर है। लेकिन जो अन्य ग्रह है, क्षुद्र ग्रह या फिर खगोलीय पिंड, ये सब क्या करते हैं? सूर्य या फिर ग्रहों का क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं, यानी कि भ्रमण करते हैं या फिर घूर्णन कर सकते हैं उसको। तो क्या होता है कि सूर्य अपने स्थान पर है, लेकिन ये जो पृथ्वी है हमारा, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेरा पृथ्वी है। तो ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन सूर्य की एकमात्र उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। सूर्य की एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा जैसे सूर्य ने पृथ्वी, सॉरी, ये जो पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। यानी कि जो पृथ्वी है इसकी चक्कर काट रही है कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में जब आ जाए तब क्या होता है? दीर्घ ज्वार। क्या होता है? दीर्घ ज्वार। समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अब अगले सेशन पर चलेंगे। हम लोग किस पर चलेंगे? लघु ज्वार पर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते क्या दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार को हम लोग देख लिए थे। दीर्घ ज्वार भाटा क्या है उस पर मेनली हम लोग चर्चा कर लिए थे, बहुत सारे बातों को देखे। अब हम लोग देखेंगे लघु ज्वार। तो लघु ज्वार क्या है? लघु, लघु मतलब छोटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा ज्वार। और इसकी विशेष बातों को हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या है कि देखिए आप लोग साथ साथ नोटबुक में अपना कॉपी करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को यदि एक बार भूल जाए तो दोबारा अपना नोटबुक उल्टा करके देख लेंगे, ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आ जाएगा। इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सेट वाले, उस सब पर भी हम लोग आएंगे। देखिए क्या होगा कि ज्वार भाटा हम लोग देख लिए थे, उसके बाद आएंगे लघु ज्वार। तो लघु ज्वार क्या है? सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा जब समकोण पर होती है तब क्या होता है? लघु ज्वार। यानी कि जो हमारे सूर्य है, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो? समकोण पर हो, तब क्या होगा कि लघु ज्वार बनेगा। लघु ज्वार बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरा सूर्य हो गया, ये मेरा चंद्रमा हो गया, ये मेरा चंद्रमा हो गया।
अब मेनली ये आता कब होता है महीने के अंदर में, या फिर आएगा सप्तमी को यानी कि, या फिर अष्टमी को। जैसे जन्माष्टमी का दिन जब होता है, या फिर सप्तमी होता है, ऐसे ऐसे दिन में क्या होंगे, लघु ज्वार आएंगे, मेनली आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि समकोण कैसे बन रहा है। देखिए ये मेरा सूर्य हो गया, यहाँ इसका बिंदु हम लोग मान लेंगे। तो यहां से जैसे मिला देंगे, बना कि नहीं समकोण, तीनों कोण इसका समान, यानी कि जितना पृथ्वी से इतनी दूरी है उतना यहाँ भी दूरी है, उतना यहाँ भी दूरी है। तो जब समकोण में आ जाएंगे तो सूर्य की और चंद्रमा की जो आकर्षण बल होगा उसके कारण सप्तमी या फिर अष्टमी वाले दिन में क्या होंगे कि ज्वार भाटा फिर से उत्पन्न होगी। यही कारण होता है कि ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा आता है। कब आता है? सप्तमी और अष्टमी के दिन में आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देखेंगे। देखिए लघु ज्वार क्या होता है, सूर्य पृथ्वी वो मतलब, और सूर्य पृथ्वी या फिर चंद्रमा। देखिए मेन क्या है सूर्य, उसके बाद क्या है पृथ्वी, उसके बाद क्या है चंद्रमा। तीनों जो ग्रह है, उपग्रह बोल सकते हैं, ग्रह बोल सकते हैं, यानी कि सौरमंडल हमने नहीं पढ़ा है तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, मुखिया एक कौन सा हो गया, तो सूर्य हो गया। तो देखिए सूर्य का चक्कर कौन काट रहा है, पृथ्वी काट रहा है, लेकिन पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है, चंद्रमा काट रहा है। हमने जब देखी थी दीर्घवृत्त तो चंद्रमा यहाँ थी और यहाँ थी। तो क्या हो रहा है, मेनली आप सबको पता चल गया होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर काटती है। किसकी काटती है? चक्कर काटती है। किसकी? पृथ्वी की। समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो पाए होंगे। देखिए ये पृथ्वी हो गया मेरा, हुआ कि नहीं क्लियर। ये मेरा चंद्रमा हुआ। हमने जब दीर्घवृत्त देखा था तो चंद्रमा पृथ्वी और जो है वो एक सीध में थे। कब थे? एक सीध में थे ना। तो एक सीध में जब थे तो क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण बल हुई उससे क्या हुआ कि महासागरों में दीर्घ ज्वार का उत्पन्न हुआ। क्लियर, समझ में? आई होप आप लोगों को सभी बातों को समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीकों से समझ गए होंगे। तो देखिए ये चंद्रमा तो क्या बना? समकोण बना। यानी कि यहाँ आए चंद्रमा आ जाए या फिर चंद्रमा यहाँ आ जाए। समझ पा रहे हैं? देखिए घूर्णन होता है, किसी बिंदु का कोई परिक्रमा करेगा तो पूर्व से यदि पश्चिम घूरेगा या फिर पश्चिम से पूर्व घूरेगा तो क्या होगा कि उस बिंदु को यदि यहाँ से हमने शुरू किया घूमते हुए, यहाँ से घूमते 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 शुरू किया 27 दिन। चंद्रमा का घूर्णन गति कितना होता है? 27 दिन होता है। देखिए फिर तो यहाँ आना ही आना है, हमको आना है कि नहीं। देखिए यहाँ से जब घूमते हुए चलेंगे, हम किसी बिंदु का घूर्णन करेंगे तो हमको मुख्य बिंदु पर फिर से लौटना पड़ेगा और इसी को हम कहेंगे क्या? परिक्रमण। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए एक बार और नहीं समझे होंगे तो एक बार और क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, तो ये मेनली हम मान लेते हैं इसको पृथ्वी तो अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहा है कि नहीं। देखिए तो क्या होगा, तो ये जो हमारी क्या है? चंद्रमा मान लेते हैं इसको। यदि एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं तो जब ये घूमना शुरू करेगा अपने अक्ष पर घूमते 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 फिर वही बिंदु पर आकर मिलेगा, तो इसी को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? परिक्रमा। लेकिन जब एक बिंदु है, कोई वस्तु मान लेते हैं ये, और कोई वस्तु ये वस्तु जो है कि अपने स्थान पर घूम रहा है, अपने स्थान पर घूम रहा है, इसको क्या कहेंगे? कमेंट में बताइए, 2 सेकंड के लिए कमेंट में बताइए। बता दिए? बहुत बढ़िया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये वाले अपने स्थान पर घूम रहा है, अपने स्थान पर घूम रहा है, तो इसको कहेंगे घूर्णन। क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये टॉपिक जो है बहुत हेल्पफुल है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए, यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी,
बहुत हेयरफुल आप लोगों को करेगा। ठीक है, देख लिए लघु ज्वार क्या होता है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब समकोण पर होती है, यानी कि यहाँ हो या फिर यहाँ हो, यहाँ से भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हमारा एकदम बन सकता है। देखिए क्लियर हो पाएगी नहीं, क्लियर है, समझ में आया होगा, क्लियर। एक बार और समझते हैं, यदि नहीं समझ पाए होंगे कोई, देखिए हमारा उद्देश्य होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी इनको समझ पाए। हमारा ये उद्देश्य होता है कि कोई भी ऐसा जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा वो कंसेप्ट को नहीं समझ पाते, एक बार में थोड़ा थोड़ा करके उन सबको पर हम लोगों को भी ध्यान देना है। और जो समझ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझने का मौका देंगे आप। ठीक है, देखेंगे सप्तमी और अष्टमी को क्या आता है ये, जैसे सप्तमी कब आता है, जैसे सप्तमी आता है 7वें दिन पर महीने का, या फिर अष्टमी आता है कि नहीं, अमावस्या आता है, पूर्णिमा आता है, तो अमावस्या 15 दिन में, पूर्णिमा 15 दिन में। उसी प्रकार से सप्तमी और अष्टमी आता है, जब हम लोग मनाते हैं क्या, जन्म अष्टमी, यानी कि अष्टमी की दिन जो होती है वो कृष्ण भगवान की जन्म होती है, उसी के आधार पर जन्म अष्टमी, यानी कि उस दिन भी अष्टमी का तिथि यानी कि 8वें दिन का तिथि माना जाता है। उसी प्रकार से हम लोग मान लेंगे कि अष्टमी, क्लियर। और सप्तमी उसके एक दिन पहले, यानी कि यही 2 दिनों के समय अंतराल के बीच क्या आएंगे, लघु ज्वार आएंगे। समझ में क्लियर आ गया। एक बार और देखते हैं मानचित्र के रूप में, ये मेरा सूर्य हो गया, ये मेरा पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा यहाँ आई, यहाँ से घूमते घूमते कहाँ चली गई, ऊपर, यानी कि कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। तो जब ये डायरेक्शन को आप समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा कि जब तीनों पृथ्वी, सूर्य, ये हो गया सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण स्थिति में आ जाए, तो क्या होगा कि लघु ज्वार होगा। समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट मारिए, लिखिए। तो हमने देख लिया था क्या, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार को हम लोग देख लिए थे। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर को करेंगे, और जो होगा हम लोगों के बीच क्या होगा कि जो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, जो कंपटीटर जो देते हैं क्वेश्चंस, उस पर चलेंगे। और लघु ज्वार और जो है कि दीर्घ ज्वार, उन सभी बातों को हम लोग अच्छे तरीकों से समझ लिया था। अब चलेंगे हम लोग किस पर, कुछ डिटेल बातों पर और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलेंगे, और इसको आप लोग नोटबुक में एक प्रॉपर नोट्स बना करके लिखेंगे, और वही आपको फायदा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो देखेंगे उन दोनों बातों को देख लिया था, अब चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो आप लोग बने रहिएगा, और इंटरटेनमेंट के द्वारा हम लोग ये सारी चीजों को देखते रहेंगे। देखें तो देखिएगा, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण क्या होता है, अपने ही स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार प्रति 52 मिनट जो देर से आता है। मतलब चंद्रमा जो है क्या बोला गया है कि चंद्रमा के परिक्रमण के कारण, यानी कि चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है, वहां किसकी कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उसके परिक्रमण के कारण दैनिक ज्वार जो है 52 मिनट के अंतराल पर एक बार आता है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो क्या हुआ कि 2 विपरीत ज्वार में अंतर 24 घंटा 52 मिनट का होता है, यानी कि जो दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो 2 ज्वार आते हैं, तो उसमें कितने मिनट, और यदि क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाए कि 2 ज्वार के बीच कितने मिनट का समय अंतराल का रहे, 2 ज्वार उठने के समय अंतराल को दर्शाएं, तो कितना होगा, 24 घंटा कितना मिनट, 52 मिनट, यानी कि 24 घंटा, यानी कि 1 दिन और 52 मिनट का समय लगेगा 2 बार, वही मुख्यतः एक बार और एक बार ज्वार आने पर एक स्थान पर। ठीक है, तो वही तो 2 विपरीत ज्वार, यानी कि अलग अलग ज्वार जो आएंगे वो कब आएंगे, 24 घंटा 52 मिनट में होते रहेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग तीसरा पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये आप लोगों को मुख्यतः याद रखना है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग, ये सारे क्वेश्चंस वैसे मुख्य हैं, आप लोग देखते चलेंगे अच्छी तरीकों से। तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं, अपने ही स्थान पर आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतराल 6 घंटा 13 मिनट होता है, यानी कि जो ज्वार भाटा आते हैं एक स्थान पर,
एक ही स्थान पर जब आएंगे तो उसमें क्या होगा कि समय का अंतराल तो होगा ही होगा, क्योंकि एक बार जब आएगा तो उसमें समय का अंतराल होगा। तो वो समय का अंतराल कितना है? 6 घंटा 13 मिनट का। कितना है? 6 हॉर्स 13 मिनट। क्लियर हो पाया आप लोगों को? आई होप आप लोग सभी समझ पाए होंगे मेरी बातों को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कितने मिनट में अपने ही स्थान पर आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतर कितना होगा? 6 घंटा 13 मिनट का। ये सब सभी बातों को आप रखेंगे, और ये जो बातें हैं इसको आपको मुख्य रूप से याद रखना होगा। बहुत बार पूछा गया है, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक हो या कोई एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी आप उठा सकते हैं और उस सेट में इस सब सवालों को देख सकते हैं। देखेंगे आपकी बात, तो भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार, मतलब भारत में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? कहाँ आता है? तो देखेंगे ओखा। ओखा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के तट पर होगा, यानी कि ये समुद्री इलाका में है। तो समुद्र क्या है? गुजरात क्या है? समुद्र के तट पर है। क्लियर हो गया? भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा ज्वार कहाँ? गुजरात में। सब भारत का सब सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ है? ओखा ज्वार कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है आप लोगों के बीच। क्लियर हो पाए कि नहीं? अब चलेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर को देखेंगे और सटीक तरीकों से देखेंगे। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, यानी कि विश्व में, यानी कि पूरी ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? पूरी ब्रह्मांड यानी कि पूरी विश्व में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? ये आप सबको मेनली बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, तीसरा चौथा बार में रखना ही रखना है, क्योंकि आप सेट उठाकर देख लीजिए कितना बार पूछा गया है इस सवालों को। देखेंगे तो क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? कहाँ है? फंडी की खाड़ी। कहाँ है? कनाडा। देखिए मेनली कनाडा कहाँ है? कनाडा आप लोग देखेंगे तो आप लोग जब मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन लोग उस सब वीडियो को भी देख लें, क्योंकि हमने पूरी कटिबंध, पूरी महादेश, पूरी महाद्वीप सबों पर चर्चा बहुत डिटेल और बारीकी रूप से किए हैं। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो क्या कि कनाडा, कनाडा कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ? अलास्का से नीचे। अलास्का से नीचे यानी कि इस साइड में, पश्चिम साइड में क्या है? कनाडा है। यूएसए के ऊपर में। कहाँ है? यूएसए के ऊपर में, यानी कि यहाँ की जो प्रशांत महासागर है उधर तो हो जाएंगे। तो यानी कि जो होगा ये जो सबसे ऊंची जो खाड़ी निकलेगी, फंडी की खाड़ी, वही साइड है, यानी कि वो प्रशांत महासागर की जो सबसे ऊपर ज्वार भाटा उसमें वो निकलेगा। क्लियर हो पाया आप लोगों को? क्लियर है? तो क्या होगा कि फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। लगभग 18 मीटर ऊपर तक उठती है ये ज्वार भाटाएं। कितने ऊपर? 18 मीटर ऊपर तक जो होती है कि ये ज्वार भाटाएं उठती है। तो मेनली आप सबको ये ध्यान में, महत्वपूर्ण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबों को याद रखना होगा। इससे 1 नंबर आप कोई भी एग्जाम में ले सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखेंगे, एक बार और देखेंगे, हम लोग इतना बार देखेंगे कि यही याद हो जाए। ठीक है, एक बार और देखेंगे घर में, और आप लोग प्रॉपर वे में अपना एक नोट्स तैयार करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर वे में एक नोट्स तैयार करेंगे। वही नोट्स से बार बार पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को, यदि कभी भूलते हैं, कभी मेनली आप लोगों को होता है कि दिमाग से कभी उधर जाए, तो एक बार सड़क से अपना क्या करेंगे? नोटबुक देख लेंगे, फिर हमारा दिमाग माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है ना? तब कभी नहीं भूलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? फंडी की खाड़ी। कहाँ है? कनाडा में। लगभग कितनी ऊंचाई, यानी कि फंडी, और क्वेश्चन में दिया जाए कि फंडी की खाड़ी का ज्वार लगभग कितने मीटर ऊंचाई पर उठते हैं? तो कितने? 18 मीटर। कितने? 18। सोच सकते हैं 18 मीटर कितना होता है? उतना ऊपर उठते हैं। ठीक है, और एक और अंतिम पॉइंट मेरा बच गया। अपकेंद्र बल द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होते हैं। अपकेंद्र जो बल है इसके द्वारा क्या होता है कि अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो आज का वीडियो यही मेरा समाप्त होता है, और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सारे कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।